लेकिन उस खून का कोई क्या करे जो भारत मां के सीने पर गड़े हुए दुश्मनों के खेमे को देखकर बारूद में बदल जाता है। धमनियों में दौड़ते मां के दूध के उबाल को कोई कैसे संभाले और एक फौजी उस सौगंध को कैसे भूल जाए जो उस दिन वर्दी पहनते समय ली थी। सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा, गौरव और हित, और एक भारतवासी भगवत गीता को कैसे भुला दे जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए मर मिटने से बड़ा श्रेय कोई और नहीं। नमस्कार, आज 16 दिसंबर है 1971 का विजय दिवस। मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस पावन अवसर पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान और शौर्य के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारतीय सैनिकों ने आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तानी सैनिकों पर अपनी फतह हासिल की थी। अपने शौर्य, पराक्रम और वीरता की डंका पूरी दुनिया में बजाया था। यही नहीं, इस जंग में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ पाक सेना का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने भारतीय सेना के सामने हार स्वीकार की थी, आत्मसमर्पण कर दिया था। इस जंग के बाद बांग्लादेश के रूप में विश्व मानचित्र पर नए देश का उदय हुआ। यह जंग भारतीय सेना के सर्वोच्च उत्कर्ष और शौर्य की पराकाष्ठा का जंग था। एक भारतीय कवि ने भारतीय सैनिकों की वीरता का आह्वान कुछ यूं किया है, सर बुराई के 10 है, शस्त्र सारे बेबस है, जिस पे जिम्मेदारी है तू ही वो अवतारी है। यह कवि भारतीय सैनिकों को भगवान का अवतार माना है। सर बुराई के 10 है, शस्त्र सारे बेबस है, जिस पे जिम्मेदारी है तू ही वो अवतारी है। ये घड़ी ये पल है तेरा, तेरे सच में बल है तेरा, तू वीर है तू वीरों का, डर तुझे क्या तीरों का, सूल बन के गड़ जा रे, देर न कर लड़ जा रे। और सही में भारतीय जवान सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के सीने पर भारतीय विजय का ध्वज गाड़ दिया, लहरा दिया तिरंगा। भारत का इतिहास भारतीय वीरों और वीरांगनाओं के गौरव गाथाओं से भरा पड़ा है। आज मैं एक वैसे वीर सिपाही की कहानी सुनाऊंगा जो 1971 भारत पाक युद्ध का हीरो था। नाम था फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ। यह उस शेर का नाम है जो कभी किसी के सामने झुका नहीं, यहां तक कि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक के आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह जानता था कि देश और राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं। 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में सैम मानेकशॉ का जन्म हुआ। भारतीय सेना में वे शामिल हो गए। उनका व्यक्तित्व इतना सरल और सहज था कि सेना में सबके चहेते बन गए। वे यूनिट में अपने जवानों के बीच अपनों की तरह रहते थे, ना किसी को छोटा ना अपने को बड़ा, सबको अपना परिवार मानते थे। उनके बीच सुरक्षा बलों को कभी यह नहीं लगा कि उनके सामने भारतीय सेना का जनरल खड़ा है। यही वजह है सैम की लोकप्रियता का। पाकिस्तानी सैनिक भी सैम के इस अंदाज के कायल थे। मानेकशॉ के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा पक्ष था उनकी निडरता, देश के प्रति असीम प्रेम। इंदिरा गांधी अपने समय की काफी तेज तर्रार महिला प्रधानमंत्री थी। जल्दी किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनके आदेश पर ना कहे, लेकिन सैम मानेकशॉ कभी किसी के आगे झुके नहीं। बांग्लादेश को पाकिस्तान के चुंगल से मुक्त कराने के लिए जब 1971 में इंदिरा जी ने सैन्य कार्रवाई का मन बनाया तो सैम मानेकशॉ ने साफ इनकार कर दिया था। कहा था कि अभी हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। इंदिरा गांधी को यह नागवार गुजरी और उन्होंने इसकी वजह पूछी। इस पर सैम ने कहा कि अभी हमारे पास न फौज एकत्रित है
और न ही जवानों को उस हालात में लड़ने का प्रशिक्षण है जिसमें हम जंग को कम से कम नुकसान के साथ जीत सके। कुछ महीने बाद जब फौजियों को एकत्रित करने और प्रशिक्षण देने के बाद सैम इंदिरा गांधी से मिले और जंग का पूरा खाका उनके सामने रखा, आदेश मिलते ही हमारे जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर कहर की तरह टूट पड़े और मात्र 14 दिनों में ही पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह थी सैम मानेकशॉ की रणनीति और युद्ध कौशल जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी। जनरल मानेकशॉ के दरियादिली का एक किस्सा और मशहूर है। बंदी शिविर में पाकिस्तानी सेना के खेमे में हताशा और निराशा से भरे पड़े सैनिकों से मिलने जब मानेकशॉ पहुंचे, वहां पाकिस्तानी बंदूकों के खाने पीने रहने की व्यवस्था का जायजा लिया, पाकिस्तानी विधवाओं को सब्र बधाया तथा उनके द्वारा बनाया भोजन को स्वयं खाया और उनसे मिले जुले। जब वे जाने लगे तो सूबेदार मेजर ने उनसे कुछ कहने की अनुमति मांगी। सूबेदार मेजर ने कहा, मुझे अब मालूम चला कि भारत युद्ध क्यों जीता। वह इसलिए क्योंकि आप अपने सैनिकों का ख्याल रखते हैं अपने परिवार की तरह। आप दुश्मन के खेमे से होते हुए भी मिलने आए। वैसे तो हमारे खुद के लोग हमसे नहीं मिलते, वो तो अपने आप को नवाबजादे समझते हैं। कुछ ऐसे थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जो दुश्मनों को भी अपना कायल बना लेते थे।